तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जाओ ने शियोकी को सेफ रहने के लिए कहा था क्योंकि एंशिएंट टेंपल वाले लोग उसे ढूंढ रहे थे। जिसके बाद जाओ कुछ मॉन्स्टर्स को रोकने चला गया था, लेकिन एक मॉन्स्टर ने उसे बहुत ज्यादा घायल कर दिया था। तो जाओ ने अपने ट्रैकिंग डिवाइस के थ्रू अपने अंदर टैबू पावर्स डाल ली थी और फिर उसकी मदद से उस मॉन्स्टर का सर कट कर दिया था। पर टैबू पावर यूज करने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, जिससे गुस्सा होकर शियोकी ने एक ही अटैक से उस मॉन्स्टर को मार दिया था। तभी नाइट वॉचर्स की टीम यानी जाओ के साथी आ गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि शियोकी की आंट घर पर उसका इंतजार कर रही है और दूसरी तरफ शियोकी नाइट वॉचर्स टीम के सीक्रेट ऑफिस में था, जहां नाइट वॉचर्स टीम का रिसर्चर शियोकी से पूछताछ कर रहा था क्योंकि शियोकी ने उन सबसे झूठ बोला था कि उस मॉन्स्टर को जाओ ने मारा था। पर यह बात नाइट वॉचर्स टीम के रिसर्चर को सच नहीं लग रही थी। लेकिन शियोकी उन सबसे कहते हैं कि यही सच है, जाओ ने ही उस मॉन्स्टर को मारा था। इसके बाद नाइट वॉचर्स की टीम शियोकी को ज्वाइन करने को बोलती है। इस पर शियोकी मान जाता है क्योंकि उसने जाओ के मरने के बाद ये वादा किया था कि जाओ का सपना था कि वो दुनिया को बचाए। तो अब शियोकी जाओ की जगह पर 10 साल तक लोगों को बचाएगा। साथ ही नाइट वॉचर्स की सैलरी भी बहुत ज्यादा थी, इसलिए शियोकी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इससे ठीक हो सकती थी। अगली सुबह शियोकी मिलिट्री के जरिए अपने घर पर एक लेटर भिजवाता है जिसमें उसने अपनी आंटी और भाई से झूठ बोला था कि वो आर्मी ज्वाइन कर रहा है, इसलिए वो कुछ टाइम के लिए घर से बाहर जा रहा है। लेकिन असल में शियोकी ने नाइट वॉचमैन का ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। साथ ही शियोकी ने अपनी आंट को कुछ पैसे भी भेज दिए थे। तो वो लेटर और पैसे देखकर शियोकी की आंट दुखी हो जाती है। साथ ही शियोकी का भाई भी शॉक था। तभी शियोकी अपनी आंटी के पास कॉल करता है और वो ऐसे अचानक से जाने के लिए माफी मांगता है, पर आंटी शियोकी के ऊपर गुस्सा नहीं करती और उसे वहां अपना ध्यान रखने को कहती है। साथ ही शियोकी की आंट उससे कहती है कि जो पैसे उसने भेजे हैं वो उसकी शादी के लिए जमा कर लेगी, पर शियोकी अपनी आंट से बोलता है कि आपको वो पैसे अपने और भाई के ऊपर खर्च करने चाहिए क्योंकि उसे और पैसे हर साल गवर्नमेंट से मिलते रहेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नाइट वॉचर्स टीम के कैप्टन ने शियोकी के कहने पर उसके घर के बाहर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया था जिससे उसकी फैमिली डीमन से सेफ रहे। इधर नाइट वॉचर्स की टीम शियोकी की ट्रेनिंग शुरू कर देती है, जहां सबसे पहले टीम का स्नाइपर शियोकी का शूटिंग टेस्ट लेता है, जिसमें शियोकी अपने टारगेट को एक बार भी हिट नहीं कर पाता। ये देखकर वो स्नाइपर समझ जाता है कि शियोकी ने गन पहले कभी नहीं चलाई है। जिसके बाद टीम की होंगिंग नाम की लड़की शियोकी की फिजिकल ट्रेनिंग करवाती है, जिसमें भी शियोकी ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। रात में वो रिसर्चर शियोकी को समझाता है कि उसके पास किंग ऑफ गॉड मिशेल की पावर्स है, इसलिए बहुत से लोग उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे जिससे दुनिया खतरे में पड़ सकती है। इसलिए शियोकी को जल्द से जल्द अपनी पावर्स के बारे में जानना होगा। इसके बाद उस टीम की छोटी लड़की जियाओ शियोकी को वर्चुअल वर्ल्ड में लेकर जाती है, जहां वो उसे बताती है कि हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जिससे पता चल जाता है कि कोई पर्सन किस लेवल पर है। इसके बाद वो शियोकी का लेवल टेस्ट करती है जो कि लेवल 1 बेसल लेवल था। साथ ही वो शियोकी को बताती है कि 6 कल्टीवेशन लेवल्स होते हैं जिसमें क्लैन लेवल सबसे पावरफुल होता है। तो ये सब जानकर शियोकी अगले दिन रिसर्चर से पूछता है कि क्या कोई अब तक क्लेन लेवल पर पहुंचा है। इस पर वो रिसर्चर बताता है कि अब तक टोटल 5 लोग क्लेन लेवल पर पहुंचे हैं, जिनमें से एक तो नाइट वॉचर्स का कमांडर है, पर बाकी 4 लोग कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। अब शियोकी की ऐसी ही ट्रेनिंग चलती रहती है, जहाँ कुछ दिनों बाद भी शियोकी अपने टारगेट को शूट नहीं कर पा रहा था। तो वो स्नाइपर शियोकी से कहता है कि वो शूटिंग के लिए अपनी एबिलिटी का यूज क्यों नहीं कर रहा, पर शियोकी अपनी पावर्स यूज करने के बाद भी ठीक से शूट नहीं कर पा रहा था। आगे उसी टीम का मो नाम का बंदा शियोकी की स्पीड ट्रेनिंग करवाने लगता है, जहां ऐसा करते हुए वो उसकी पावर्स के बारे में पूछता है। तो शियोकी उसे उन सभी पावर्स के बारे में बता देता है जो उसे नाइक्स को ठीक करने के बाद मिली थी। ये जानकर मो हैरान होते हुए कहता है कि किंग ऑफ गॉड्स के पास तो बहुत अच्छी अच्छी पावर्स होनी चाहिए थी, तो तुम्हें सिर्फ ऐसी पावर्स कैसे मिल सकती है। तभी वो शियोकी की तरफ देखता है जो स्पीड ट्रेनिंग में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। रात को शियोकी रिसर्चर से पूछता है कि किंग ऑफ गॉड मिशेल के पास कौन कौन सी पावर्स थी। इस पर वो रिसर्चर बताता है कि हमें मिशेल की पावर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता है, बट हमारी एक ओल्ड साइंटिस्ट की बुक में मिशेल की पावर्स के सेक्शन में बस चमत्कार लिखा है, पर किसी को उसका मतलब नहीं पता।
अब कुछ दिन बीत जाते हैं जहाँ धीरे धीरे शियो की स्पीड और फिजिकल ट्रेनिंग में काफी अच्छा परफॉर्म करने लगता है। साथ ही वो छोटी लड़की जियाओ जब शियोकी की मेंटल स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करवा रही थी तो वो भी शियोकी की ग्रोथ देखकर हैरान थी। पर जब शियोकी शूटिंग क्लास के लिए जाता है तो वो स्नाइपर शियोकी को एक राइफल देता है और उसे कहता है कि इससे एक चींटी को भी मारा जा सकता है, पर शियोकी उसे भी अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाता। ये देखकर वो स्नाइपर समझ जाता है कि शियोकी गन्स के लिए नहीं बना है। अगली रात को वो रिसर्चर शियोकी से कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग काफी अच्छी चल रही है और तुम्हारी प्रोग्रेस देखकर लग रहा है कि हमें तुमको और अच्छे से प्रोटेक्ट करना होगा ताकि तुम एंशिएंट गॉड चर्च की पकड़ में ना आ जाओ। इस पर शियोकी उससे पूछता है कि असल में ये लोग हैं कौन और मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। ये सुनकर वो रिसर्चर कहता है कि वो तुम्हें कंज्यूम करना चाहते हैं। ये सुनकर शियोकी हैरान हो जाता है। तभी वो रिसर्चर शियोकी को बताता है कि ये एंशिएंट गॉड टेम्पल 3 बुरे गॉड्स ने मिलकर बनाया था ताकि वो दुनिया पर कब्जा कर सके और इसके लिए वो टैबू और डिवाइन पावर वाले लोगों को अपनी टीम में शामिल करते हैं। ये सुनकर शियोकी पूछता है कि अगर वो लोग पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं तो जरूर जहाँ जहाँ फॉग है वहाँ के इंसान भी जिंदा होंगे। इस पर वो रिसर्चर कहता है कि अभी तुम इन बातों पर ध्यान मत दो और बस इतना ध्यान रखो कि वो एंशिएंट चर्च वाले लोग तुम्हें ना पकड़ ले, वरना वो तुम्हें या तो अपनी टीम में शामिल कर लेंगे या मार देंगे। आगे हम देखते हैं रात में शियोकी मो के साथ बाहर आया होता है क्योंकि मो ने उसे एक सीक्रेट दिखाने को कहा था। तभी शियोकी देखता है कि होंग यिंग जाओ की कब्र के पास बैठकर रो रही है। तब शियोकी को पता चलता है कि होंग यिंग जाओ से कितना ज्यादा प्यार करती थी। शियोकी होंग यिंग के पास जाकर उसे चुप कराने लगता है पर मो उसे रोक देता है क्योंकि अगर शियोकी उसके पास गया तो ये कोई सीक्रेट नहीं रह जाएगा। तभी शियोकी देखता है कि वो वहाँ अकेला नहीं है बल्कि ग्रुप का हर मेंबर वहाँ है और हर कोई जाओ को मिस कर रहा है। अब ये सब देखकर शियोकी भी इमोशनल हो जाता है और सीधा घर जाकर सो जाता है जहाँ वो ड्रीम में नाइक्स के पास आया हुआ था, जहाँ वो नाइक्स को उसकी मेडिसिन देता है। पर नाइक्स को शियोकी का मूड ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो उससे पूछती है कि बेटा क्या कोई प्रॉब्लम हुई है, लेकिन शियोकी उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। तो नाइक्स उसे कहती है कि बेटा हम एक फैमिली है, तुम्हें मेरे साथ बात शेयर करनी चाहिए। इस पर शियोकी उसे बताता है कि मेरा एक दोस्त था जो दुनिया को बचाना चाहता था पर वो अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैंने कुछ समय के लिए उसका काम संभाल लिया है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि मैं उसकी तरह दुनिया को बचा पाऊंगा। ये सुनकर नाइक्स कहती है कि तुम्हें किसी के जैसा बनने की जरूरत नहीं है वरना तुम खुद की जिंदगी ठीक से नहीं जी पाओगे। इसके बाद नाइक्स बोलती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मैं तुम्हें अपना ब्रेसलेट देना चाहती हूँ जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन तभी नाइक्स को याद आता है कि वो ब्रेसलेट उसके पास नहीं है और वो शियोकी से कहती है कि मेरा ब्रेसलेट 5 साल पहले एक लड़की ने मुझे हराकर ले लिया था जो इसी हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर रहती है। ये सुनकर शियोकी 3rd फ्लोर पर जाने लगता है जहाँ जाते हुए वो सोच रहा था कि कोई आम लड़की कैसे क्वीन ऑफ डार्कनेस को हरा सकती है। अब 3rd फ्लोर पर पहुंचने के बाद शियोकी को एक रूम में एक लेटर मिलता है जिसमें उस लड़की ने शियोकी को लिखा था कि तुम इस हॉस्पिटल के मालिक हो और मैं इस हॉस्पिटल की गेस्ट थी। साथ ही मैंने कुछ समय के लिए तुम्हारी पेशेंट का एक ब्रेसलेट लिया है जो मैं वापस आकर लौटा दूंगी। उसी वक्त शियोकी देखता है कि उस हॉस्पिटल के पीछे हलचल हो रही है तो शियोकी वहां चला जाता है जहां उसे एक जेल में वही डीमन मिलता है जिसकी वजह से जाओ मरा था। वो डीमन बाहर निकलने की काफी कोशिश कर रहा होता है। तभी शियोकी अपनी थोड़ी सी पावर रिलीज करता है जिससे वो डीमन दूर जाकर गिरता है। अब शियोकी के सामने एक नोट आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसने इस क्रिएचर को मारा था तो शियोकी चाहे तो इस मॉन्स्टर की सोल को खत्म कर सकता है या फिर इसकी फियर वैल्यू 60 से ऊपर करके इसे इस हॉस्पिटल की नर्स बना सकता है, जिसके बाद वो इस हॉस्पिटल की रक्षा भी करेगा। अब शियोकी अपने एक अटैक से उसका हाथ काट देता है और उसका गला पकड़ लेता है। फिर शियोकी उस मॉन्स्टर का माइंड रीड करता है जिससे उसे पता चल गया था कि इस मॉन्स्टर को कुछ खिलाकर इतना स्ट्रॉन्ग बनाया गया था और उसे एंशिएंट चर्च के एक आदमी ने ये चीज खिलाई थी। साथ ही उसकी मदद से शियोकी को एंशिएंट चर्च के बारे में भी काफी कुछ पता चल जाता है। फिर शियोकी उस मॉन्स्टर का गला काफी जोर से दबाने लगता है और अब उस मॉन्स्टर की आंखों में भी डर दिख रहा था। पर शियोकी उस मॉन्स्टर से कहता है कि वो उसके ऊपर बिल्कुल दया नहीं करेगा।
और इस हॉस्पिटल की नर्स नहीं बनाएगा क्योंकि उसने काफी खास इंसान को मारा है। ये कहकर शियोकी उस मॉन्स्टर को मार देता है। अब अगले सीन में शियोकी कैप्टन के साथ स्वॉर्ड ट्रेनिंग कर रहा था, जहां कैप्टन के पास लकड़ी की स्वॉर्ड थी, लेकिन फिर भी शियोकी उसे छू भी नहीं पा रहा था। इसलिए कैप्टन उससे कहता है कि हमारी टीम में जाओ सबसे अच्छा स्वॉर्ड फाइटर था, जबकि उसके पास तो टैबू पावर्स भी नहीं थी। ये सुनकर शियोकी को जाओ की याद आने लगती है और वो गुस्से में एक ही अटैक से कैप्टन की स्वॉर्ड को कट कर देता है। ये देखकर कैप्टन शियोकी से थोड़ा इम्प्रेस हो गया था। इसके बाद कैप्टन सीरियस होकर शियोकी से फाइट करने लगता है। आगे हम देखते हैं शियोकी जाओ का ट्रैकर और स्वॉर्ड अपने साथ लेकर सो रहा होता है क्योंकि उसे उसकी याद आ रही थी। दूसरी तरफ हम शियोकी के उसी क्लासमेट को देखते हैं जिसने क्लास में आने के लिए शियोकी की मदद की थी, जो अपनी क्लास की एक लड़की को डीमन में बदलते हुए देखकर डर गया था और मदद के लिए वो जल्दी से शियोकी को ही कॉल कर देता है। शियोकी के साथ पूरी नाइट वॉचर टीम स्कूल में आ जाती है, जिसके बाद वो रिसर्चर शियोकी के दोस्त जिसका नाम यी फाई था उससे उस डीमन का हुलिया पूछते हैं, जिस पर यी फाई उन्हें बताता है कि वो डीमन एक स्नेक की तरह थी। ये सुनकर वो रिसर्चर समझ जाता है कि वो डीमन जरूर नंदा स्नेक डीमन थी, जिसके बाद वो सबको बताता है कि नंदा पूल लेवल पे है। साथ ही वो बाकी ह्यूमंस को इन्फेक्ट करके डीमन में बदल लेती है, लेकिन उसके बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर यी फाई ने अपनी क्लासमेट जो कि अपने टीचर को डीमन बनते देखा था, तो जरूर वो क्लासमेट नंदा स्नेक की ओरिजिनल बॉडी होगी। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स की सेफ्टी देखते हुए स्कूल में से नंदा स्नेक डीमन और उसके साथियों को मारना होगा। ऊपर से डूम क्रो ने बताया है इस मिशन में कोई भी हमारी टीम से नहीं मारेगा। ये सुनकर शियोकी पूछता है कि ये डूम क्रो क्या चीज है। इस पर होंग यिंग बताती है कि वो एक क्रो है जिसके पास टैबू पावर है और वो फ्यूचर में होने वाले इंसिडेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकता है। अब नाइट वॉचर की पूरी टीम अलग अलग काम में लग जाती है, जहां वो कैप्टन और रिसर्चर स्कूल के बाहर के एरिया की जांच कर रहे थे। इधर वो स्नाइपर और मो स्कूल पे बैरियर क्रिएट कर रहे थे। दूसरी तरफ शियोकी, होंग यिंग, जियाओ स्कूल को इंस्पेक्ट कर रहे थे, जहां उनके साथ यी फाई भी था। तभी यी फाई शियोकी से बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो और डीमंस को मारते हो। ये तो सच में काफी कूल है। ये सुनकर शियोकी यी फाई से बोलता है, तुम तो ये ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने डीमंस को पहली बार देखा है, जबकि तुम पहले भी डीमंस को देख चुके हो। पर यी फाई को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था क्योंकि मो ने अपनी स्पेशल बेल से उसकी याददाश्त मिटा दी थी। अब उन सबके सामने हॉस्टल की दीवार आ जाती है, जिसे यी फाई को छोड़कर बाकी सारे लोग क्रॉस कर लेते हैं। जिसके बाद शियोकी यी फाई से पूछता है, तुम्हारी लवर का रूम नंबर क्या है, क्योंकि जिस लड़की को तुमने डीमन बनते देखा था वो तुम्हारी लवर के रूम में रहती है और होंग यिंग और जियाओ वहां जाकर उस रूम को देखना चाहती है। ये सुनकर यी फाई तो पहले कहने लगता है कि मेरी कोई लवर नहीं है, लेकिन जब शियोकी बताता है कि उसे उसके बारे में सब कुछ पता है, तो ये जानकर यी फाई उसे रूम नंबर बता देता है। जिसके बाद होंग यिंग और जियाओ उस रूम की ओर निकल जाते हैं और शियोकी और यी फाई दूसरी ओर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि वो रिसर्चर और वो कैप्टन उसी लड़की के घर जा रहे थे जिसे यी फाई ने डीमन बनते देखा था। इधर शियोकी कुछ क्लासेस में जाकर अपनी स्पेशल आई से देखने लगता है, तो कई स्टूडेंट्स डीमन बन चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी नंदा डीमन नहीं था। तो ये जानकर कैप्टन शियोकी से कहता है, तुम्हें अलर्ट रहना होगा, हो सकता है नंदा डीमन को हमारे बारे में पता चल गया हो। इस तरफ होंग यिंग और जियाओ जब उस लड़की के रूम की ओर पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। जिसके बाद वो स्मेल को फॉलो करते हुए बैल्कनी की ओर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं वहां पर कुछ गर्ल्स की स्किन है जिन्हें नंदा डीमन ने मारा था। इस तरफ शियोकी यी फाई के साथ स्कूल ग्राउंड में आता है क्योंकि वहां पर फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी हो रही थी। ऊपर से वहां पर स्कूल के कई बच्चे खड़े थे। तो जब शियोकी उन सबको अपनी स्पेशल आई से देखता है तो उसे पता चलता है कि उनमें से कई स्टूडेंट्स डीमन बन चुके हैं। इसलिए वो कैप्टन से कहता है कि अगर ये डीमन सिटी में फैल गए तो पूरी सिटी खतरे में पड़ जाएगी। फिर वो कैप्टन कहता है कि डीमन सिटी में पहले ही फैल चुकी है। वो कैप्टन इसलिए कहता है क्योंकि उस लड़की के पेरेंट्स भी असल में डीमंस थे, जिन्हें कैप्टन और रिसर्चर ने अभी अभी मारा था। इसके बाद वो रिसर्चर शियोकी से बोलता है, तुम इन सब की चिंता मत करो, एक बार हम उस नंदा डीमन को मार देंगे तो उसके सभी साथी भी मर जाएंगे। इधर वो स्नाइपर और मो बैरियर क्रिएट कर देते हैं, जिसके बाद वो स्नाइपर अपनी पोजीशन लेकर बैठ जाता है। इधर यी फाई और शियोकी को एक जगह पर टीचर दिखता है जो असल में डीमन था। साथ ही मो, होंग यिंग और जियाओ के पास भी डीमंस पहुंच चुके थे।
इसलिए ये सब जानने के बाद वो कैप्टन कहता है कि तुम अब इन्वेस्टिगेशन बंद करके इनको मारना चालू कर सकते हो, जिसके बाद वो कैप्टन कॉल कट कर देता है। तो वो रिसर्चर कैप्टन से पूछता है कि तुमने शियोकी को इस काम के लिए क्यों भेजा, जिस पर कैप्टन बताता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, वो काफी स्ट्रांग है और खुद को संभाल लेगा। इधर वो टीचर शियोकी पर हमला कर देता है, तो शियोकी उसे बार बार डीमन गन से शूट करता है, क्योंकि डीमंस गन से शूट करने के बाद ही डीमंस ह्यूमन के बॉडी से अलग हो जाते हैं और उसके बाद ही नाइट वॉचर की टीम उन्हें मार सकती है। लेकिन शियोकी की शूटिंग स्किल्स अच्छी नहीं थी, इसलिए जब वो टीचर शियोकी के बिल्कुल पास आ जाता है तभी शियोकी उसे शूट कर पाता है। इसके बाद उसका डीमन ह्यूमन बॉडी से बाहर आ जाता है और शियोकी उसे मार देता है। अब उस टीचर के मरते ही स्कूल के सारे डीमंस को इस बात का पता चल जाता है और वो एक साथ अपने असली रूप में आकर स्टूडेंट्स पर हमला करने लगते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इधर उधर भागने लगते हैं और पूरे स्कूल में डर का माहौल हो जाता है। इधर मो अपने आसपास के डीमन को आराम से खत्म कर देता है। साथ ही जियाओ भी उन डीमंस को अपने गन से शूट करके उन डीमंस को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद होंग यिंग उन्हें अपने वेपन से जला देती है। लेकिन दूसरी ओर शियोकी से उन डीमन को शूट नहीं किया जा रहा था, इसलिए बार बार स्नाइपर को उसकी मदद करनी पड़ती है। तभी वो स्नाइपर शियोकी को बताता है कि टॉप फ्लोर की लैब में कुछ बच्चे छुपे हुए हैं जिनमें डीमंस हो सकते हैं। इधर हम उस लैब में देखते हैं जहां बहुत सारे बच्चे डीमन से बचने के लिए उस लैब की गेट को रोक कर रखे हुए थे और दूसरी ओर वहां एक स्टूडेंट डीमंस के बारे में पढ़ रहा था। तभी यीफाई और शियोकी उस लैब के बाहर आ जाते हैं और उन स्टूडेंट से लैब ओपन करने को कहते हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए थे, इसलिए वो दरवाजा ओपन नहीं करते हैं। तो शियोकी एक एक्स को लेकर डोर को तोड़ने लगता है। उसी वक्त उन स्टूडेंट में से एक बच्चा डीमन में बदल जाता है और एक लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही जो लड़का उस क्लास में पढ़ रहा था वो उठकर उस डीमन को पीछे फेंक देता है। इधर वो स्नाइपर एक छोटे से होल से उस डीमन को शूट कर देता है, जिसकी वजह से वो स्नेक डीमन उस स्टूडेंट से बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो पढ़ने वाला बच्चा एक सर्जरी नाइफ से उस डीमन को मार देता है। इधर जैसे ही शियोकी उस गेट को खोलने में कामयाब होता है तो वो ये देखकर हैरान होता है कि इस स्टूडेंट ने डीमन को मार दिया। तभी यीफाई शियोकी को बताता है कि इस स्टूडेंट का नाम जिंगयू है और वो बायोलॉजी में मास्टर कर रहा है। तभी जिंगयू शियोकी को उसके नाम से बुलाता है, तो शियोकी उससे बोलता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो। तो जिंगयू कहता है, मैंने तुम्हें ग्राउंड में देखा था जहाँ पर तुम्हारी आंखें चमक रही थी। उसी वक्त उन सभी के सामने डीमंस आ जाते हैं जिन्हें भी शियोकी शूट नहीं कर पा रहा था, तो जिंगयू शूट करने में उसकी मदद करता है, जिसके बाद शियोकी उन डीमन को अपने गन से मार देता है और जिंगयू से पूछता है कि तुम्हारा निशाना इतना अच्छा कैसे है, जिस पर जिंगयू कहता है कि मैं किसी भी चीज को बड़े ही आसानी से सीख जाता हूँ। ये सुनकर शियोकी जिंगयू से पूछता है कि क्या तुम्हें इन डीमन को देखकर डर नहीं लग रहा और क्या तुम इन्हें देखकर हैरान नहीं हो, जिस पर जिंगयू बोलता है कि मुझे पहले से पता था कि ऐसे क्रिएचर दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि मैं इनके बारे में पढ़ते आया हूँ। और रही बात डर की, तो मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता। तभी जिंगयू क्रीपी वे में बोलता है कि मैं इन डीमंस के ब्रेन को देखना चाहता हूँ कि इनका ब्रेन कैसे काम करता है। अब वो दोनों ऐसे ही डीमन को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ मो उन स्टूडेंट्स की याददाश्त मिटाने लगता है जहाँ से डीमंस खत्म हो चुके थे। इधर वो स्नाइपर शियोकी को बताता है कि कुछ स्टूडेंट म्यूजिक रूम में गए हैं, तो शियोकी उसी तरफ जाने लगता है जहां जिंगयू भी उसके साथ जा रहा था। जहां जाते जाते जिंगयू शियोकी से पूछता है कि ये सारे डीमंस तुम्हारे पीछे क्यों आ रहे हैं और इन डीमंस का लीडर कौन है, जिस पर शियोकी उसे बता देता है कि वो नाइट वॉचर टीम से है और वो सब नंदा डीमंस को ढूंढ रहे हैं। जिस पर जिंगयू बोलता है कि मैं नंदा डीमंस के बारे में काफी कुछ जानता हूँ। अब शियोकी और जिंगयू दोनों म्यूजिक रूम के सामने आ जाते हैं, जिसके बाद शियोकी अपनी स्पेशल आई से म्यूजिक रूम के सभी स्टूडेंट को देखता है, लेकिन उसे पता चलता है जिस लड़के की यीफाई बात कर रहा था वो तो डीमन है ही नहीं। लेकिन वो कैप्टन शियोकी से बोलता है शायद तुम्हारी आंखें धोखा खा गई हो, तुम दोबारा चेक करो। तो ये सुनकर शियोकी म्यूजिक रूम में उसी लड़की को देखकर बोलता है कि ये डीमन है, इसलिए बाकी स्टूडेंट यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर यीफाई की लवर उसके पास आ जाती है और बाकी स्टूडेंट वहां से भाग जाते हैं। तभी जिंगयू उस लड़की को गन से शूट करता है, लेकिन उसके अंदर से कोई डीमन बाहर नहीं आता, जिसका मतलब वो लड़की डीमन नहीं थी। तो ये जानने के बाद वो कैप्टन शियोकी से कहता है कि वो नंदा डीमन आस पास ही होगी, इसलिए तुम्हें उसे ढूंढकर मारना ही होगा।
उसी वक्त यीफाई की लवर नंदा डीमन में बदल जाती है और शियोकी को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन यीफाई अपना हाथ बीच में अड़ा देता है। लेकिन वो नंदा डीमन यीफाई का हाथ काटकर शियोकी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी जिंग यू अपने सर्जिकल ब्लेड से उस नंदा डीमन की आंख बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो उस आई को ध्यान से देखने लगता है और ऐसा लग रहा था कि जिंग यू के पास भी टैबू पावर्स है। अब उस आई को देखने के बाद जिंग यू को पता चलता है कि नंदा डीमन बाकी डीमन से कनेक्टेड है, इसलिए वो किसी भी डीमन की आई से देख सकती है। तो ये सब जानने के बाद जिंग यू सोचता है कि अगर नंदा डीमन पूरे स्कूल पे नजर रख रही थी तो उसे ये भी पता होगा कि शियोकी उसके पास आ रहा है, तो वो यहाँ से बचकर भागी क्यों नहीं और अपने असली रूप में क्यों आ गई। इधर शियोकी नंदा डीमन से लड़ रहा था और बीच बीच में वो स्नाइपर शियोकी की मदद कर रहा था। तभी मौका पाकर शियोकी उस नंदा डीमन को अपनी गॉड पावर की मदद से बीच से काट देता है, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। पर जिंग यू को अभी भी अजीब लग रहा था कि नंदा डीमन इतनी जल्दी सभी के सामने आकर सबके सामने मारी कैसे गई। उसी वक्त जिंग यू की नजर यीफाई पर जाती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि यीफाई ने कहा था कि असली डीमन वो लड़की है, पर डीमन तो यीफाई की लवर निकली, मतलब यीफाई हमसे झूठ बोल रहा था। अब ये सोचने के बाद जिंग यू यीफाई को शूट कर देता है, जिसकी वजह से यीफाई असली नंदा डीमन में बदल जाता है। उसी वक्त वहां होंग यिंग और जियाओ भी आ जाते हैं, जिसके बाद नंदा डीमन जिंग यू से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही असली डीमन हूँ, जिस पर जिंग यू बोलता है कि मैंने बस थोड़ा सा लॉजिक लगाया और मुझे ये बात पता चल गई। अब वो सभी नंदा डीमन को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं